अस्सलामुअलैकुम सामीन। यकुम रबीउल अव्वल है, 28 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, इमाम काउंसिल पर भी पाबंदी लग गई है। आपको बतला दें, जैसे कि सुबह हमने अर्ज़ किया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लग गई है। उसी के तहत उसी के ज़िम्न में जो 7-8 मुआविन तंजीमें हैं, उन तमाम पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। जहां और तंजीमों का नाम का खुलासा किया है और तंजीमों के नाम लिए हैं, वहीं सरकार ने वाज़ेह तौर पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का भी नाम लिया है, उसमें नाम दर्ज है। इसलिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल पर भी आज से पाबंदी लगा दी गई है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें। ये एक हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। एक सहाफ़ी होने के नाते मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगा कि जब तक सरकार की तरफ से पाबंदी है, तब तक अगर किसी ने अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के किसी और ज़रिए पर इमाम काउंसिल के ताल्लुक़ से हवाले से अपनी तस्वीरें लगा रखी है, या ख़ुद को इमाम काउंसिल का ओहदेदार लिख रखा है, या इमाम काउंसिल के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें वहाँ डाल रखी हैं, लगा रखी हैं, तो बराए मेहरबानी उन तमाम को पहली फुर्सत में डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें, हटा दें। इसकी वजह ये नहीं कि आप लोग डर रहे हैं या मैं डर रहा हूँ या आम लोग डर रहे हैं। डर कोई नहीं रहा है। ये हिकमत अमली का तकाज़ा है। एक जमहूरी सरकार ने अगर कोई फ़ैसला लिया है तो तब तक पाबंदी है, तब तक इस पर अमल करना ही होगा। बसूरत दिगर उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जाएंगे जिसके सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनको हिरासत में लिया जा सकता है। ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हक़ के लिए इसको नहीं हटाएंगे। ये कहने से कोई फ़ायदा सिरे से नहीं है, न इस्लाम इसका तकाज़ा करता है। दूसरी बात यह है, बहुत मुमकिन है कि सरकार ने जो फहरिस्त दी है, यानी वज़ारत दाखिला से एक फ़हरिस्त जारी हुई है कि हमने पाबंदी क्यों लगाई है, हम उसको यहाँ शाये नहीं कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है सरकार की तरफ से जारी करदा फ़हरिस्त मुकम्मल गलत हो, और बहुत मुमकिन है कि कुछ सही हो, कुछ गलत हो, और ये भी मुमकिन है कि पूरी सही हो। अब इसका फ़ैसला कौन करेगा? ज़ाहिर सी बात है, जमहूरी मुल्क में फ़ैसले के 2 तरीके हुआ करते हैं। अहम तरीन ज़रिया अदालत होती है। ज़ाहिर सी बात है, फ्रंट में पढ़े लिखे लोग हैं, वो अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से जैसा फ़ैसला आएगा उस पर हम सब अमल करेंगे। दूसरा फ़ैसला वोट का होता है। अगर ऐसी बात किसी को गलत लगती है तो अपने वोट के ज़रिए सरकार को बदला जा सकता है और राय आम्मा हमवार की जा सकती है। इन 2 चीज़ों के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं हुआ करता। अंदर खाने कोई गलत तरीका इख्तियार करना और बज़ोर ताकत यूं ही कुछ भी कह देना, यूं ही लिख देना, यूं ही लठेत बन जाना, ये इस्लाम का तकाज़ा नहीं है। जो भी हो उसमें शफाफियत हो, वो साफ़ हो, मुल्क के कानून के अंदर हो, और वो सेकुलरिज़म की बका और सेकुलरिज़म के फ़रोग़ के लिए हो। बहरहाल, आज से जहां ऑल इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगी है, वहीं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल पर भी पाबंदी लग गई है। मुकर्रर अर्ज़ करता हूँ कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के ताल्लुक़ से कुछ अपलोड कर रखा है, या अपनी डीपी पर कोई चीज़ इस तरह की लगा रखी है, या कोई ऐसी तस्वीर लगा रखी है, तो बराए मेहरबानी वो सब डिलीट कर दें। यही हिकमत अमली का तकाज़ा है और यही